हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन की। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं और हम लोग हमारे पुराने लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैरियर एग्जैक्टली हमारे पास कौन कौन से हुए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एंड जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी प्लेस छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, तो जो स्पेस पीछे वो लोग छोड़ते हैं, वो जो स्पेस है वो होल की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज मूव कर जाते हैं अपनी प्लेस से और पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देते हैं, दैट इज नोन एज होल। अब इलेक्ट्रॉन या होल का जनरेशन किस तरह से हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। और ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं कि जब कैरियर जनरेशन होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है या इलेक्ट्रॉन आयन पेयर जनरेट होता है, तो वो जनरेट होने के बाद रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस क्या होता है? ऑलरेडी अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो कैरियर जनरेशन किस तरह से इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और साथ में रिकॉम्बिनेशन दोनों कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये जो दो कैरियर जो हैं वो आपस में किस तरह से जुड़ रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं, ये हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे। अब अगर बात करें आगे, तो जो चार्ज कैरियर्स हैं सेमीकंडक्टर में कब प्रेजेंट होते हैं? जब इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होता है, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है तब उसकी वजह से एक एडिशनल एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है? फोनोन से, जो कि एक क्वांटा ऑफ हीट होता है, या फोटोन से इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीनों इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, उसकी वजह से एक्सटर्नल या एडिशनल एनर्जी मिलती है सिस्टम को, और सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट से हिल जाता है, और इक्विलिब्रियम स्टेट से मूव होने के वजह से वो एक्सेस कैरियर जनरेट करता है। दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जनरेट होते हैं। अगर मैं बात करूं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की, सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन दैट मीन्स दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। री मतलब दोबारा, अब दोबारा जनरेशन, दोबारा कॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेशन मतलब कि एक बार वो लोग जनरेट होते हैं, जनरेट होने के बाद वो वापस आके कंबाइन होते हैं, इसीलिए दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। कहीं अलग अलग जगह से, कहीं दूसरे सिस्टम से कोई चीज़ नहीं आती है। होता ये है कि किसी एक मटेरियल में, किसी एक प्लेस में एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी प्लेस छोड़ के जाता है, पीछे क्या रह जाता है? होल्स। अब ये जो होल जनरेट हुआ वो क्या होता है? रिकम्बाइन होता है, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑलरेडी जो उसी सिस्टम में, उसी मॉलिक्यूल के अंदर जनरेट हुआ है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की। तो एक्सेस कैरियर जो है वो रिड्यूस होते हैं, अब ऑब्वियसली रिकम्बाइन हो रहा है। अब जनरेशन कैसे हुआ? जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस पे बैठा हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कब जाएगा? जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी। जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी कहाँ से मिलेगी? या तो इन द फॉर्म ऑफ, अभी देखा, या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट मिलेगी, या तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट मिलेगी, या बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तब उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी। और फिर वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से एक्सटर्नल एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड में। दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी प्लेस छोड़ के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो क्या हुआ? उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, गेन की, और एक होल पीछे छोड़ दिया। अब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड में गया। अब वो कंडक्शन बैंड में हमेशा नहीं रहेगा, इट विल कम बैक टू वैलेंस बैंड आफ्टर सम टाइम। जब वो वैलेंस बैंड में वापस आएगा, तो अब ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है, दे आर डिफरेंशिएटेड बाय सम एनर्जी वैल्यूज। अब बैलेंस बैंड में एनर्जी वैल्यूज कम है इन कंपैरिजन टू द कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड में एनर्जी ज़्यादा है,
तो वैलेंस बैंड एनर्जी एब्जॉर्ब करके ज़्यादा एनर्जी लेवल पे गया। जब वो ज़्यादा एनर्जी लेवल दैट मीन्स कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आएगा, या अगर दूसरे वे में बोले रिकम्बाइन होगा तो वो कम एनर्जी लेवल पर आ रहा है। जब वो कम एनर्जी लेवल पे आएगा तो क्या होगा, उसकी एक्सेस ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, बाहर की तरफ रिलीज होगी या किसी दूसरी जगह में जाके ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जो एक्सेस कैरियर है वो रिड्यूस होगा और ये जो एक्सेस एनर्जी जो है वो या तो रिलीज होगी या ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी दूसरी जगह में। ठीक है, और सिस्टम क्या है, हम उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कब बोलते हैं किसी भी एक सिस्टम को, जब उसमें बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे एंड जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो हट जाएगी। अब यहाँ पर जनरेशन की बात करूँ, रिकॉम्बिनेशन के बाद जनरेशन की बात करूँ। अब जनरेशन दो टाइप से होता है। सबसे पहला जो जनरेशन है दैट मीन्स कि थर्मल जनरेशन ऑफ कैरियर्स। अगर मैं बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ या इन्वायरमेंट से कोई भी मटेरियल जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो फर्स्ट फॉर्म आता है। वो हर एक कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, भले ही वो इक्विलिब्रियम में हो या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। दैट इज़ द फर्स्ट वन या फर्स्ट टाइप ऑफ जनरेशन। कैसे, थर्मल जनरेशन, दैट मीन्स बाहर से हीट एनर्जी लेता है। दूसरा टाइप है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जैसे कि ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन हुआ। दैट मीन्स किसी एक मटेरियल के ऊपर अगर हम लोगों ने लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है, एनर्जी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में इंसिडेंट करवाता हूँ तो कोई भी मटेरियल जो है वो लाइट फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक दूसरे लेवल पे जाता है, हाई लेवल पे जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन, दैट मीन्स मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ। ये सारे के सारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से जनरेशन होता है। ठीक है, ये दो टाइप हो गए हमारे जनरेशन के, और हमने देखा किस तरह से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। अब ये जो प्रोसेस है बेसिकली ऑब्वियसली नॉन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ही ऐसा प्रोसेस होगा। अब मान लो हर एक जनरेशन मैकेनिज्म के लिए एक रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म होता ही होता है। क्यों? क्योंकि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है अपनी प्लेस छोड़ के जाएगा तो कहीं और भी दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस छोड़ेगा। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, मे बी और मे नॉट बी। पहला इलेक्ट्रॉन जो अपनी प्लेस छोड़ के गया वो दूसरे होल में रिकम्बाइन होगा एंड दूसरा वाला है वो पहले के साथ रिकम्बाइन होगा, या पहला दूसरे के साथ, दूसरा पांचवें के साथ, इस तरह से कहीं पर भी रिकम्बाइन हो सकता है। दैट इज वाई वी कैन से दैट कि हर एक जनरेशन मैकेनिज्म, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हुआ वहाँ पर एक रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म का काउंटर पार्ट होगा। कहीं ना कहीं जाके वो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि हर एक जो चीज़ है अगर हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता ही आता है बाय रिलीजिंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच दैट पार्टिकल हैव एब्जॉर्ब्ड। फिर बोल सकते हैं कि जो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन है कैरियर्स का वो इन्वर्स है एक दूसरे का। जहाँ रिकॉम्बिनेशन हुआ वहाँ एनर्जी रिलीज हुई, जहाँ क्या बोलते हैं जनरेशन हुआ वहाँ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए, अपोजिट हो गए। और यहाँ पर अगर हम लोग बोलें तो ये जो टाउ एन है वो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम है। माइनॉरिटी चार्जेस जो होते हैं उनका कैरियर लाइफ टाइम है। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो उसका रिकॉम्बिनेशन रेट क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन रेट को हम लोगों ने आर से रिप्रेजेंट किया। इट इज इक्वल्स टू डेल एन डिवाइडेड बाई टाउ ई। डेल एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ चार्जेस। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और टाउ ई क्या हो गया, वो लाइफ टाइम ऑफ कैरियर्स हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग होल्स के रिकॉम्बिनेशन रेट की बात करें दैट इज आर विच इज इक्वल्स टू चेंज इन नंबर ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय द लाइफ टाइम ऑफ द होल्स। ये हो गया हमारा
रिकॉम्बिनेशन रेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात की। अभी इसी में नेक्स्ट एक और सब टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, जिसका नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशंस। अब कोई भी एक्सेस कैरियर है, उसका बिहेवियर किसी भी सेमीकंडक्टर में किस वजह से होता है? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन या ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, बट ये चारों के चारों जो फैक्टर हैं, जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा। ड्रिफ्ट दैट मीन्स कि अगर लिटरल मीनिंग देखें तो कोई भी पार्टिकल जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या अपने मोशन को चेंज कर रहा है, दैट इज ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन दैट मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव हो रहा है, तो डिफ्यूज हो रहा है। तो इन चारों का कॉम्बिनेशन जो है वो होता है कहाँ पर? किसी भी एक सेमीकंडक्टर के अंदर। अब मान लो कोई भी इक्वेशन है जो कि मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को गवर्न कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है किसी भी एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, उसको हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे इक्वेशन जो मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को गवर्न कर रहा है किसी एक सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में, उसको हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। अब ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो एक मैथमेटिकल तरीका है। किस चीज़ का मैथमेटिकल तरीका है? कि हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कैरियर किसी भी एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिंग क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो गया? एक मैथमेटिकल तरीका हो गया एक्सप्रेस करने का, किसको? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कैरियर्स किसी भी एक वॉल्यूम ऑफ सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो थर्मल प्रोसेस से अगर जनरेट होते हैं तो उनकी एक फाइनाइट लाइफ टाइम होता है, बहुत जल्दी क्या है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो ये जो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, वो भी हम इन सारी चीज़ों में कंसिडर करते हैं। क्या? जनरेशन, रिकॉम्बिनेशन, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन, ये सारी की सारी चीज़ें इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में या फिनोमेना में हम लोग कंसिडर करते हैं। अब हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर सैंपल है जिसकी जो लेंथ है वो डेल एक्स है और एरिया जो हो गया वो टोटल ए हो गया। तो ये जो सेमीकंडक्टर की विड्थ हो गई डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टार्ट हुआ एक्स और यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स, तो दोनों के टोटल बीच की विड्थ हो गई ये डेल एक्स, ठीक है। और ये कौन से? वाई जेड प्लेन में है। तो होल करंट डेंसिटी जो है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को लीव कर रही है, दैट इज जे एच होल की हो गई। वो लार्जर हो सकती है या स्मॉलर हो सकती है किसके? करंट डेंसिटी के, जो कि एंटर हो रहा है और जो एग्जिट हो रहा है उसमें वेरिएशन आ सकता है। तो जो करंट डेंसिटी लीविंग द वॉल्यूम मे बी ग्रेटर और स्मॉलर, ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है जो कि बाहर निकल रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर्स टेकिंग प्लेस, जो कि वॉल्यूम के अंदर हो रहा है। अब हमारे पास ये जो वॉल्यूम है, हम लोगों ने ये वॉल्यूम कंसिडर किया। अब इस वॉल्यूम के अंदर मान लो n नंबर ऑफ जो है चार्जेस जो है या होल जो है वो एंटर कर रहे हैं और y जो है वो लीव कर रहे हैं। तो जो n है दे माइट बी ग्रेटर देन h और दे माइट बी लेसर देन h। क्या हो सकते हैं? उससे कम ज़्यादा। किस वजह से? रिकॉम्बिनेशन या जनरेशन की वजह से। अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है तो जो होल्स लीव कर रहे हैं वो कम होंगे। अगर मान लो रिकॉम्बिनेशन की कंपैरिजन में जनरेशन ज़्यादा हो रहा है तो जो लीव कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो कि एंटर कर रहे हैं। तो जो नेट इंक्रीज जो हुआ होल कंसंट्रेशन में, अगर मान लो कि जब वो होल जो हैं वो लीव कर रहे हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को, मटेरियल को, तो उनकी जो कंसंट्रेशन में मान लो इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज क्या होता है? पर यूनिट टाइम डेवलप्ड बाय डेल पी बाय डेल टी माइनस या डिफरेंस बिटवीन द होल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एंटरिंग एंड लीविंग
माइनस द रिकॉम्बिनेशन रेट। ये नेट इंक्रीज इन होल कंसंट्रेशन हुआ। तो हम लोग जो है होल करंट डेंसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं होल पार्टिकल फ्लक्स डेंसिटी में। कैसे? JH को Q से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो होल करंट डेंसिटी है उस वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? होल पार्टिकल फ्लक्स डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो मैंने अभी बात की कि JH को Q से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर तो बोल सकते हैं JH डिवाइडेड बाई Q और डेल एक्स क्या हो गया, उसका टोटल लेंथ होगी। ये क्या है? कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि एंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कैरियर्स एंटर कर रहे हैं, इट इज गिवन बाय JH अपॉन Q डेल एक्स। और साथ में अगर JH x प्लस डेल एक्स Q डेल एक्स अगर इसकी बात करूं तो ये क्या हो गया, जो कैरियर्स है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में डेल एक्स मटेरियल से जो लीव कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ बिल्डअप कितने बने इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंक्रीज इन होल कंसंट्रेशन इन डेल एक्स ए पर यूनिट टाइम माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट। कितने रिकम्बाइन हो गए, दैट मीन्स कितने खत्म हो गए, होल बिल्डअप कितने इकट्ठे हुए, दैट मीन्स कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितने बने माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि जो डेल पी बाय डेल टी फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू जे एच डिवाइडेड बाई क्यू डेल एक्स माइनस ऑफ जे एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। तो एक्स प्लस डेल एक्स की डेंसिटी में से x की डेंसिटी सब्ट्रैक्ट कर दी माइनस ऑफ क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन दैट इज रेट दैट इज डेल पी बाई टाउ एच। होल का टाइम है इसलिए टाउ एच लिखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो डेल एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये डेल एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, डेल पी बाई डेल टी फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन क्यू डेल ऑफ जे अपॉन डेल एक्स माइनस ऑफ डेल पी बाई टाउ एच। ये आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि डेल पी बाई डेल टी डेल ऑफ डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन क्यू डेल जी एच बाई डेल एक्स माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल ओ। अब इसको क्या हो गया, इसको हम लोगों ने क्या लिखा, डेल ऑफ पी के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर लिखा है हम लोगों ने अंदर, ये क्या है, एक्सेस होल कंसंट्रेशन, दैट मीन्स पी माइनस पी नॉट बोल सकते हैं। पी एक्चुअल और पी नॉट क्या होगी, कितना चेंज हुआ उसमें, और पी नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन हो गया, और टाउ एच जो है वो मीन कोलिजन टाइम फॉर द होल्स हो गया। तो ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, ये क्या बता रही है, ये दे रही है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द होल्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द होल्स के बारे में बात की, तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स भी होनी चाहिए। तो वो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में बेसिक डिफरेंस पी और एन का ही बचा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या यूज़ किया, यहाँ पर P फॉर होल्स और H फॉर होल्स एंड H फॉर होल्स ये यूज़ किया। इस H की जगह E लिख दो या N लिख दो, N नंबर ऑफ होल्स, ये H E इलेक्ट्रॉन, N नंबर हो गया, ठीक है। अब मान लो अब हमारे पास क्या है, मान के लो अब हमारे पास जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो डेल एन क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, उसके केस में एन माइनस एन नॉट हो जाएगा। तो ये जो एन क्या हो गया, यहाँ पर एन क्या है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ये हो गई, और एन नॉट क्या हो गया, ये हो गया इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, मतलब पहले जितनी थी इक्विलिब्रियम में और बाद में जितना चेंज हुआ वो। और ये जो टाउ क्या हो गया, टाउ ई क्या हो गया, मीन कोलिजन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये था हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। तो
आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से जो है चार्ज पार्टिकल जो है माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव, ये किस तरह से जनरेट होते हैं, किस तरह से रिकम्बाइन होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के लिए हम लोग किस तरह से कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट था। थैंक यू।